विपक्ष के नेता हैं उनको तंग करने के लिए, उनको सताने के लिए करती है, अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। तो हम 7 सालों से देख रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। सरकार बदलेगी, अधिकारी भी बदलेंगे। जो आज इधर बुलडोजर चला रहे हैं, अगली सरकार बनेगा उधर बुलडोजर चला। अब की बार किसका उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात करेंगे 2022 की बिसात की, कौन देगा किसको मात। जी हां, 2022 विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में हर पार्टी ने अपनी बिसात बिछा दी है। कोई उसकी चाल दिल्ली से बैठकर चल रहा है तो कोई लखनऊ से सियासी गोटियां सेट कर रहा है। जीत हार वोट बैंक, बस अब नेताओं की नजर में केवल यही शब्द घूम रहे हैं। तभी तो आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का सिलसिला तेज होता जा रहा है और अपने कामों का प्रचार भी साथ साथ जारी है। पीएम मोदी ने खुद चुनावी मोर्चा संभाल रखा है। 30 दिन के अंदर यूपी में एक के बाद एक 8 दौरे कर चुके हैं और आने वाले एक हफ्ते में 3 और दौरे करेंगे। तो वही बीजेपी 20 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाकर 10 लाख लोगों की शिकायतें दूर कर अपना वोट बैंक को और मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। सीएम योगी आज पूर्वांचल को 1500 करोड़ की सौगात देंगे तो दूसरी तरफ अखिलेश ने अपने करीबियों पर हो रहे आईटी छापों पर योगी सरकार और मोदी सरकार को घेर लिया है, जिस पर वार पलटवार की सियासत गर्म हो चुकी है और कांग्रेस ने भी फोन टैपिंग को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा दिए हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि फोन टैपिंग वाली सियासत से कौन जीत की हैकिंग कर पाएगा और किसकी सियासी जमीन खिसक जाएगी। इस मुद्दे पर यूपी का माहौल बताने वाले हमारे संवाददाता राजीव रंजन और बड़े पैनल के साथ करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले बयान सुन लीजिए कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए, ये अनुपयोगी सरकार है। कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा भी क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। तो सरकार का कर्तव्य क्या होता है? उनको समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए इसके बारे में क्या कहें हम? इसी पर चर्चा होगी। कई आज बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। कांग्रेस यूपी स्पोक्स पर्सन अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर आशुतोष वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और साथ ही मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार भी मौजूद हैं दिल्ली से। थोड़ी देर में मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ऋषिकेश, मैं आपके पास आ रही हूं। आज बीजेपी सरकार की तरफ से बड़ी तैयारियां की गई हैं। सुशासन सप्ताह की शुरुआत हो रही है, कैसी तैयारियां हैं? देखिए, 5 दिनों का ये सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्रशासन गांव की ओर जाएगा। एक पोर्टल इंडेक्स लॉन्च किया जा रहा है जिसमें तकरीबन 10 लाख जो शिकायतकर्ता हैं उनकी शिकायतों को सुना जाएगा, उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। कहा जा रहा है कि गुड गवर्नेंस को लेकर प्रधानमंत्री लगातार अपनी बातों को कह चुके हैं और लगातार उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। इसकी छाप आप देखें कि मंत्रालय से लेकर जितने भी सरकारी कामकाज की व्यवस्था है वहां तक ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अब पूरे राज्य भर में जितने भी देश के अलग अलग राज्य हैं वहाँ पे जो प्रशासन है, जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो शिकायत है, उसको लेकर के एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और प्रशासन को कहा गया है कि प्रशासन गांव की ओर
आमतौर पर इस तरह के कार्यक्रम सरकार आपके द्वार चलाती रही है, कई राज्य सरकारें, लेकिन केंद्र की तरफ से अनूठी पहल की गई है और जिसमें कहा जा रहा है कि गुड गवर्नेंस को वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, लोगों का भरोसा जीता जा सके। चूँकि कहा जा रहा है कि आज 4.5 साल उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा हो गया है, योगी सरकार का, और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, लिहाजा सरकार दिल्ली से इसके जरिए कई तरह के राजनीतिक संदेश देना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी विधानसभा चुनाव गुड गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। तो केंद्र की इस योजना का आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी असर होगा, खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जहां 4.5 साल आज योगी सरकार पूरा कर चुकी है और दोनों ही तरफ से जब सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है तो इसका असर साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे जगह हैं, यहाँ पे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन जो पोर्टल इंडेक्स लॉन्च किया जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों, खास करके जो शिकायतकर्ता हैं, उनको कैसे उनको सॉर्ट आउट किया जाए, प्रशासन उनको कैसे उनके शिकायतों का निवारण करे, इसको लेकर बाकायदा प्रधानमंत्री आज इंडेक्स पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए शिकायत निवारण अभियान जो है केंद्र सरकार का उसे पूरा किया जाएगा। तो 5 राज्यों के चुनावी मुद्दों को इसे जोड़कर देखा जा रहा है और साथ ही साथ ये केंद्र सरकार की गुड गवर्नेंस की नीति को आगे बढ़ाने का एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। ठीक है, ऋषिकेश कुमार बने रहें, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अनिला जी, आपसे ही करती हूं चर्चा की शुरुआत। ये चुनाव से पहले ये बड़ा आरोप आप पर हर बार क्यों लग जाता है? विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी इक्वल टू बीजेपी, और अभी अखिलेश यादव का बयान भी मैंने सुनाया, आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि हमारे नेताओं के, प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि हमारे नेताओं के फोन टैप हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग की जा रही है, खुद सीएम उनको सुनते हैं। मेरी सबको राम राम। और विपनेश जी, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल निराधार आरोप विपक्ष लगा रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी हो या फिर इस वक्त जो इंचार्ज हैं उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की तरफ से प्रियंका वाड्रा जी। अगर इनके पास कोई तथ्य है तो तथ्य सामने रखिए, बिना तथ्यों के आधार पर किसी को भी आरोपित कर देना मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर हैं आपके पास किसी भी प्रकार के साक्ष्य, किसी भी प्रकार के एविडेंसेस हैं, आप सामने रखिए। नहीं तो समझ में आ रहा है कि आप लोग हार रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि भैया हमारे तो फोन सुने जा रहे हैं और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इज इक्वल टू भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे लगता है कि ये वो सारी संस्थाएं हैं जो किसी भी राजनीतिक दल की नहीं होती है। सत्ता आती जाती रहती है, अधिकारी अच्छी तरीके से समझते हैं आज इस पार्टी की सत्ता है तो कल दूसरी पार्टी की सत्ता है, जब दूसरी पार्टी की सत्ता आएगी तो वो क्यों इंक्वायरी फेस करेंगे। ये बिल्कुल गलत आरोप होता है संस्थाओं के ऊपर कि वो राजनीतिक दलों द्वारा निर्देशित होती है कि कहां पर छापे डलने हैं, कहां पर नहीं डलने हैं। तो पहले अपने गिरबान में झांक कर देखे समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता जिनके घर पे छापे पड़े हैं, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या वो प्रदेश में नहीं रहते हैं? क्या उन्होंने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से उनके घर पे छापे पड़े हैं? अगर उन्होंने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया है तो उन्हें घबराने डरने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। बिना तथ्यों के आधार पर कोई भी संस्था, कोई भी एजेंसी, कोई कुछ भी नहीं उनका बिगाड़ सकती है। तो मुझे लगता है कि these are empty words, और उनके पास अब कुछ भी नहीं रह गया है विपनेश जी कहने के लिए। उनको अपनी हार जो है साफ दिखाई दे रही है, दीवार पे लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो अब कुछ नहीं है तो भैया अब योगी जी को इतना खाली समय है कि वो उनके फोन कॉल सुनेंगे। डॉक्टर आशुतोष शर्मा जवाब दीजिए, इसमें थोड़ी बुद्धि लगा लें। विपनेश जी बड़ा अच्छा बोला और बड़े दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से ये शब्द निकलने लगा कि सत्ता तो आती और जाती रहती है। चलो भले ही 1 महीने पहले इस बात को इन्होंने मान लिया। देखिए, इन्होंने खुद ही बोला कोई तथ्य होता तो ऐसे आधार लगाए। तो मैं तो पूछता हूं कि ईडी, सीबीआई और आईटी को अगर कोई तथ्य होता या कोई प्रूफ हो तो वो हम लोगों के ऊपर वो लगाए रेड। उनके पास कौन सा प्रूफ था? वो तो कोई दे नहीं पाए। खैर कोई बात। मैंने भी देखा, आपने एक बात करी कि आज भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस मना रही है। देखिए, ये अपने आप में बड़ी मजेदार चीज है कि जो व्यक्ति पूरी तरीके से सुशासन में फेल हो गया, जो कुशासन जिसने बना दिया है, उन लोगों के ऊपर मुझे लगता है केंद्र वाले भी अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे और योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर हंसी मजाक करने लगे हैं कि चलो सुशासन विभाग बनाते हैं। ये वही सरकार है जो हंगर इंडेक्स में नंबर 1 चल रही है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में उत्तर प्रदेश नीचे से 5वें राज्यों में, आखिरी के 5वें राज्यों में आ रहा है। वही जो पॉल्यूशन में देश के 5 शहरों में से 3 उत्तर प्रदेश में है। वही जो किसानों पे जीप रौंद देते हैं, वही जो रेप पीड़िता को रात के 2 बजे पेट्रोल से जला देते हैं,
वही जो कस्टोडियल डेथ में इन्हीं की संस्था कहती है एनसीआरबी की नंबर 1 है, वही जो बेरोजगारी में नंबर 1 है, वो सुशासन सप्ताह बना रही है। आप देखिए, मुझे तो लग रहा है केंद्र सरकार भी तैयार है कि इस बार जो है योगी आदित्यनाथ को इस तरीके से माहौल बना के हटा दो। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की रैलियों में कल जेपी नड्डा जी आए थे, जो कुर्सियां खाली हुई थी, एक दिन पहले अमित शाह जी आए थे, जहां पे शिक्षक भर्तियों ने लगातार कुर्सियां चलाई हैं। ये हालात है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेता गांव और अपनी रैलियां नहीं कर पा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमें तथ्य चाहिए और हमको बात करनी चाहिए। चलिए, मैं चाह रही हूं उस पर अनिला जी जल्दी से जवाब दें और उसके बाद मैं सीधे फिर रुक करूंगी अंशु जी का। अनिला जी, आप जवाब दीजिए जल्दी से। जी देखिए, शायद समाजवादी पार्टी को ये सीधी सी बात समझ में नहीं आती है कि किसी भी सरकारी संस्था में जब कोई व्यक्ति नौकरी करने के लिए आता है, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो छोटे से छोटा कर्मचारी हो, किसी राजनीतिक दल की शपथ लेकर उस नौकरी को ग्रहण नहीं करता है, पदभार नहीं संभालता है। तो आप ये चीज समझ लीजिए, सत्ता आएगी जाएगी, कल को आपकी थी, आज हमारी है और कल फिर हमारी वो आपके सुशासन सत्ता पर सवाल उठा रहे हैं दरअसल। पर क्या करें आप? सुशासन सप्ताह जो आज से मना रही है बीजेपी, उस पर सवाल उठा रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्यों मना रहे हैं। उनको नहीं समझ में आएगा ना, जो सुशासन की बात होती है, तो जो कुशासन में हमेशा विश्वास करते हो, तो उनको सुशासन की बात समझ में नहीं आएगी। तो ये हमारे कार्यक्रम में अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, इनको क्यों परेशानी हो रही है? भाई, आप अपनी मैनेज भीड़ के साथ अखिलेश यादव जी के पीछे पीछे घूमिए। मैनेज भीड़ के साथ कोई सोचते हैं कि वोटिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। इस प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी सदैव करती रही है, किस प्रकार की गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी निरंतर करती रही है। तो लाल टोपी वालों की गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। इसी पॉइंट पर मैं जवाब देती हूँ अनिला जी, मैं आती हूँ आपके पास। अंशु जी, बस मुझे 5 मिनट दीजिएगा। मेरे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं, उनसे पूरा गणित मुझे समझना है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में ही मौजूद हैं, पूरी सियासी जमीन नाप रहे हैं। राजीव, मैं सीधा सवाल पूछती हूँ, ये जो इनकम टैक्स की रेड हो रही है, फोन टैपिंग का मामला भी अब चुनाव से पहले गर्मा गया है, क्या इससे बनेगी बात? देखिए विपनेश, इसके 2 पक्ष हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो खुफिया एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, ये पहली बार ऐसा कर रही है। आप भारत की राजनीति में देखें, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, इस तरह के आरोप लगे। सबसे क्लासिक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, जब पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन कर रही थी और इसी आधार पर चंद्रशेखर उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी का फोन टैप करा रहे हैं या उनकी जासूसी करा रहे हैं। वहां पर खुफिया एजेंसियों के लोग उनके घर के बाहर रहते हैं। इसी आरोप लगने के बाद चंद्रशेखर जी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 4 महीने की सरकार थी। तो और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर केंद्र सरकार, जिसकी केंद्र सरकार रही है, उसके ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, चाहे वो इंदिरा जी की सरकार हो, चाहे वो राजीव गांधी की सरकार हो, वीपी सिंह की सरकार हो, चाहे कितनी भी सरकारें अगर देश में, सबके ऊपर केंद्र में जो सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार पे ये आरोप लगा कि गुजरात बीजेपी के जो नेता है, जो कद्दावर, जो आजकल उसमें मुख्य केंद्र में मंत्री भी हैं, उनके उस समय भी सरकार के ऊपर आरोप लगा था कि गुजरात के उस मंत्री, मैं नाम ही लेता हूं अमित शाह के लिए, कि वो जानबूझ करके राजनीतिक विरोध के हिसाब से अमित शाह को प्रताड़ित किया जा रहा है केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा। तो ये आरोप कोई पहली बार नहीं लगा है, ये सारी पार्टियों पर, पहली सरकारों पर भी लगा रहा है। लेकिन अभी तत्कालीन आप देखें, इस वक्त जो चर्चा में, पश्चिम बंगाल के जब चुनाव हो रहे थे, टीएमसी के जितने कद्दावर नेता थे, नारदा शारदा केस में जिन लोगों से भी सीबीआई ईडी ने पूछताछ की, उसमें से 90% नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इससे ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास, कहते हैं, बीजेपी का उस तरह से कोई नेता स्थानीय नहीं था, तो उन्होंने आयातित नेताओं, टीएमसी के नेताओं से अपनी पार्टी को खड़ा कर लिया। उनके विपक्ष के नेता भी शुभेंदु अधिकारी हैं। तो अभी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी उससे लड़ती हुई दिख रही है, ठीक चुनाव से पहले अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर और खास करके अखिलेश यादव के ओएसडी गजेंद्र सिंह पर इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भी उसी धारा से इन छापों को जोड़ेगी। लेकिन दूसरा सवाल, अगर दूसरा पक्ष आप देखें तो अगर इनकम टैक्स को ये पता चलता है कि कहीं हेर फेर या कहीं लेन देन या कहीं चीजें, आजकल तो आपको पता है सबका पैन नंबर है, सब कुछ ऑनलाइन है, और ऑनलाइन देखने में या कहीं चीज उसको
क्लिक करती है तो क्या इन नेताओं पर छापा इसलिए ना डाला जाए कि ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये विरोधी दल के नेता। इनकम टैक्स जब से चुनाव की आहट आती है और जब तक रिजल्ट आता है 6 महीने इनकम टैक्स को कहीं सर्च ऑपरेशन नहीं चलाना चाहिए, कहीं ईडी को नोटिस नहीं देना चाहिए, कहीं सीबीआई को 6 महीने अपने दफ्तर में ताला बंद कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के केसों में वो कुछ भी ना करे क्योंकि यहाँ चुनाव हो रहा है और अगर किसी व्यक्ति से पूछताछ करता है तो वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ। तो इसका मजेदार पहलू ये भी है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स कुछ बीजेपी नेताओं या बीजेपी के समर्थक या बीजेपी से जुड़े लोगों का भी कुछ खाका तैयार करे तो शायद ये आरोप या ये सवाल न खड़े हों। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो समाजवादी पार्टी के नेता थे और अखिलेश यादव ने जो फोन टैपिंग का आरोप लगाया है वो इस आधार पर लगाया है कि एक समाजवादी पार्टी के नेता के घर जब छापा पड़ा था तो वहां उनका ऐसा कहना था कि आने वाले अधिकारियों ने कहा कि आपने उनसे बात की थी, तो इस आधार पर वो कह रहे हैं कि वो फोन सुन रहे हैं तभी उनको पता चला कि हमने बात की थी। दरअसल मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक बड़ा मजेदार दिलचस्प वाकया सुनाया था, आपको भी सुन के अच्छा लगेगा कि उनके मैंने एक बार मैं उनसे मिला था तो उन्होंने बताया था कि जब इनकम टैक्स या खुफिया एजेंसियां या इस तरह की जांच एजेंसियां छापा मारती हैं तो साइकोलॉजिकली वो कॉल रिकॉर्ड निकाल करके लेके जाती हैं और आदमी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए तड़ातड़ वो 4-5 नाम फेंकते हैं कि आपने परसों 9:32 पे इनसे 3 मिनट 38 सेकंड की बात की, आपने उनसे 2 मिनट 58 सेकंड की बात की। तो सामने वाला आदमी ये डर जाता है कि जब इनको ये पता है कि मैंने इतने देर तक इनसे बात की तो इसका मतलब इन्होंने फोन सुना और इनको ये भी पता है कि मैंने क्या बात की। एक फेमस क्रिकेटर जो कि इस केस में थे, मैच फिक्सिंग केस में थे, एक फेमस क्रिकेटर सीबीआई के लिए पूछताछ के लिए जब पहुंचे तो उसके बाद सीबीआई के जांच अधिकारियों ने, उस अधिकारी ने मुझे बताया कि उनसे कहा कि आपने इतने बजे इतने बात की, इतने बजे बात की, ये बात की। तो वो साइकोलॉजिकली प्रेशर में आ गए और उसके बाद उनसे कुछ सवाल पूछे गए, 10 सवाल। जब वो सीबीआई के दफ्तर से जवाब दे करके बाहर निकले तो उनके पीछे 2 लोगों को लगा दिया गया कि देखो ये क्या करते हैं। पहला काम उन्होंने जाकर अपनी पत्नी को फोन किया पीसीओ में बैठ करके और उन्होंने कहा कि सीबीआई ने 10 सवाल मुझसे ये पूछे हैं, मैंने ये जवाब दिया है और फैक्स किया, अपनी वाइफ को फैक्स किया कि ये जवाब मैंने दिया है, अगर तुम्हारे यहाँ आते हैं तो तुम यही बोलना। बस यहीं से उनका मामला और उस फैक्स वहाँ पे मशीन पे पहुँच गया और वो 2 लोग पहुँच गए कि कहाँ फैक्स किया, क्या किया, नंबर निकाला और बात कर लिया। और फिर जब अगली पूछताछ हुई तो बोला कि आपने अपनी पत्नी को ये क्यों बताया कि इन सवालों के जवाब यही देने हैं, और फिर इसके बाद से मामला आगे बढ़ा। तो मैं ये बात बता रहा हूँ, सिर्फ जांच एजेंसियों पर सवाल नहीं उठाने जाने चाहिए, इसके कई पक्ष है। पिछली सारी सरकारों पर तकरीबन ये आरोप लगे हैं और जब ऐसा कुछ होता है, चुनाव का वक्त होता है, तो विरोधी राजनीतिक दल इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जमीन पर मैं आपको रियलिटी ग्राउंड की बता रहा हूं, कोई भी आदमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर पड़े छापों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है और नहीं इस तरह से ले रहा है कि ये कोई राजनीतिक विद्वेष से किया गया। और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं, क्योंकि ये वो नेता हैं जो ये वो लोग हैं जिनकी बहुत ज्यादा सार्वजनिक छवि नहीं है। राजीव, आपने पूरा गणित समझाया, काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, काफी कुछ क्लियर कर दिया, सवाल बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए खड़े कर दिए। डॉक्टर नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।